नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। स्वागत है सभी का जग्गू भाई जी डिफेंस अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। आर्मी की तैयारी करने वाले मेरे सभी युवा भाइयों को जय हिंद जय भारत। चलिए दोस्तों, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन बहुत ही शानदार होने वाला है और आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे भूगोल के टॉप 111 प्लस पर्सन। जी हाँ दोस्तों, भूगोल के सभी टॉपिक्स के जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो इस सेशन के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सेशन बहुत ही शानदार होने वाला है। सेशन को अंत तक देखें और सेशन को भाई ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो चलिए बिना देर के आज का ये सेशन स्टार्ट करते हैं। आपके सामने भूगोल के टॉप 111 प्लस पर्सन है। हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्रत्येक टॉपिक के जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो सभी के सभी क्वेश्चन इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा था? क्वेश्चन नंबर 1 आपसे पूछा गया था कि बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन, छोटा नागपुर के पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा पार्श्वनाथ। छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? पार्श्वनाथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पर्वतीय स्थल को सतपुड़ा की रानी कहा जाता है? बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। पंचमढ़ी को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? पंचमढ़ी को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है? इस क्वेश्चन का आंसर है काराकोरम दर्रा। भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है? काराकोरम दर्रा। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आपके पेपर में डेफिनेटली यहां से 2 क्वेश्चन आने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 आपसे पूछा गया था कि भारतीय मरुस्थल का नाम क्या है? भारतीय मरुस्थल का नाम क्या है? इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा थार मरुस्थल, राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, भारत का एकमात्र जिला कौन सा है जिसकी सीमा 4 राज्यों के साथ लगती है? इस क्वेश्चन का आंसर सोनभद्र, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनाईमुडी, केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन, कारगिल किस घाटी में स्थित है? इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा सुरु घाटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहां मिलता है? भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहां मिलता है? नर्मदा घाटी में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है कि भारत की प्रादेशिक जल सीमा तटरेखा से कितनी है? भारत की प्रादेशिक जल सीमा तटरेखा से कितनी है? 12 समुद्री मील। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? दामोदर नदी को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने है, किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है। और क्वेश्चन ध्यान रखना है कि किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है, तो आपका आंसर रहेगा कावेरी नदी। इन दोनों क्वेश्चन में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है तो आपका आंसर रहेगा गोदावरी नदी। लेकिन अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए दक्षिण भारत की गंगा आपसे पूछा जाए तो आपका आंसर रहेगा कावेरी नदी, आपका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 15 आपके सामने है, किस रेखा पर दिन और रात बराबर होते हैं? इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा भूमध्य रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नर्मदा और ताप्ती नदियों के मध्य कौन सी पर्वत श्रेणी स्थित है? इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा सतपुड़ा श्रेणी। सतपुड़ा श्रेणी है, ये 2 नदियों के मध्य स्थित है। कौन कौन सी नदियां हैं? नर्मदा और ताप्ती नदियों के मध्य स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 17 आपसे पूछा गया है कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा मांजुली द्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने है कि मांजुली द्वीप किस राज्य में स्थित है? इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा असम राज्य में स्थित है। यहां पर हमने डिस्कस किया कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? माजुली द्वीप। यहां पर हमने डिस्कस किया कि माजुली द्वीप किस राज्य में स्थित है? असम राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 19 आपके सामने है कि किस झील में विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क स्थित है? किस झील में विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क स्थित है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर लोकटक झील, मणिपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 20 आपके सामने है कि भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक राज्यों के साथ सीमा बनाता है?
भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक राज्यों के साथ सीमा बनाता है? इस क्वेश्चन का आंसर उत्तर प्रदेश। कितने राज्यों के साथ सीमा बनाता है? 8 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 आपके सामने है कि भारत का सबसे छोटा द्वीप कौन सा है? भारत का सबसे छोटा द्वीप कौन सा है? इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा लक्षद्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 आपके सामने है कि भारत की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा यमुना नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 आपके सामने है कि हिमालय की उत्पत्ति किसकी भूसन्नति से हुई? हिमालय की उत्पत्ति किसकी भूसन्नति से हुई? आपका आंसर रहेगा टेथिस सागर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 आपके सामने है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहां स्थित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहां स्थित है? इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा बंगाल की खाड़ी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 आपके सामने है कि भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा दक्कन का पठार। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 आपके सामने है कि भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है, तो लास्ट क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया था दक्कन का पठार। लेकिन अगर क्वेश्चन आपसे यह पूछा जाता है कि भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है, तो आपका आंसर रहेगा लद्दाख का पठार। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 27 आपके सामने है कि कौन सा दर्रा जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है? कौन सा दर्रा जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा बनिहाल दर्रा। बनिहाल दर्रा जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 28 आपके सामने है, भारत के किस राज्य की सीमा नेपाल के साथ सबसे लंबी लगती है? भारत के किस राज्य की सीमा नेपाल के साथ सबसे लंबी लगती है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 29 आपके सामने है कि भारत और चीन के बीच वर्तमान सीमा रेखा का क्या नाम है? भारत और चीन के बीच वर्तमान सीमा रेखा का क्या नाम है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC। वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 आपके सामने है कि 1953 में आंध्र प्रदेश राज्य बना, तब उसकी राजधानी क्या थी? इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा कुर्नूल। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है कि 1953 में आंध्र प्रदेश राज्य बना, तब उसकी राजधानी क्या थी? आपका आंसर रहेगा कुर्नूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 आपके सामने है कि भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? आपका आंसर रहेगा कैप कैमोरिन, और ये कहां पड़ता है? कन्याकुमारी तमिलनाडु में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 32 आपके सामने है, कंचनजंगा चोटी भारत के किस राज्य में स्थित है? कंचनजंगा चोटी भारत के किस राज्य में स्थित है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा सिक्किम राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 आपके सामने है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा गंगा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 34 आपके सामने है कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? आपका आंसर रहेगा गोदावरी। दक्षिण गंगा के नाम से भी किसे जाना जाता है? गोदावरी नदी को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन 35, किस दर्रे से सतलज नदी भारत में प्रवेश करती है? किस दर्रे से सतलज नदी भारत में प्रवेश करती है? आपका आंसर रहेगा शिवकिला दर्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 36 आपके सामने है कि प्रवाल भित्ति द्वारा निर्मित द्वीप कौन सा है? प्रवाल भित्ति द्वारा निर्मित द्वीप कौन सा है? आपका आंसर रहेगा लक्षद्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 37 आपके सामने है कि किस स्थान पर भागीरथी और अलकनंदा नदी के मिलने से गंगा नदी बनता है? क्वेश्चन नंबर 37 रिपीट कर रहा हूं, किस स्थान पर भागीरथी और अलकनंदा नदी मिलने से गंगा नदी बनती है? आपका आंसर रहेगा देवप्रयाग उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 38 आपके सामने है कि भारत की उत्तरी सीमा पर कौन सा पर्वत है? भारत की उत्तरी सीमा पर कौन सा पर्वत स्थित है? आपका आंसर रहेगा हिमालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 39 आपके सामने है कि भारत में हिमालय पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 39 रिपीट कर रहा हूं, भारत में हिमालय पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? आपका आंसर रहेगा कंचनजंगा चोटी। भारत में हिमालय पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कंचनजंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 40 आपके सामने है, क्वेश्चन 40 आपसे पूछा गया कि भारत के ऐसे 3 पड़ोसी देश जो थल एवं जल दोनों के साथ सीमा बनाते हैं। आपका आंसर रहेगा पाकिस्तान, बांग्लादेश और म्यांमार। भारत के ऐसे 3 पड़ोसी देश हैं
जो थल और जल दोनों के साथ सीमा बनाते हैं वो कौन कौन से देश हैं? पाकिस्तान, बांग्लादेश और म्यांमार। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 41, भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? आपका आंसर रहेगा गोडविन ऑस्टिन K2। भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? गोडविन ऑस्टिन K2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 42 आपके सामने है, हीराकुंड बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा महानदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 43 आपके सामने है। क्वेश्चन 43 आपसे पूछा गया है कि लक्षद्वीप कहां स्थित है? लक्षद्वीप कहां स्थित है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा अरब सागर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 44 आपके सामने है, भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर स्थित है? भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर स्थित है? आपका आंसर रहेगा सतलुज नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 45 आपके सामने है, नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? क्वेश्चन 45 रिपीट कर रहा हूं, नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा कृष्णा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 46, भारत की सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ लगती है? भारत की सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ लगती है? आपका आंसर रहेगा बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 47, क्वेश्चन 47 आपसे पूछा गया है कि भारत की सबसे कम अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ लगती है? आपका आंसर रहेगा अफगानिस्तान। ऊपर हमने डिस्कस किया था कि भारत की सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ लगती है? बांग्लादेश के साथ लगती है। और अगर सबसे कम आपसे पूछा जाए तो कौन से देश के साथ? अफगानिस्तान के साथ लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 48 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 48 आपसे पूछा गया कि इंदिरा पॉइंट भूमध्य रेखा से कितनी दूरी पर स्थित है? इंदिरा पॉइंट भूमध्य रेखा से कितनी दूरी पर स्थित है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा 876 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 49 आपके सामने है। क्वेश्चन 49 आपसे पूछा गया है कि भारत में कौन सा भौगोलिक क्षेत्र सबसे प्राचीन है? भारत में कौन सा भौगोलिक क्षेत्र सबसे प्राचीन है? आपका आंसर रहेगा भारतीय प्रायद्वीपीय पठार। भारतीय प्रायद्वीपीय पठार भारत का सबसे प्राचीन भौगोलिक क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 50 आपके सामने है। क्वेश्चन 50 आपसे पूछा गया कि अरावली पर्वत श्रेणी की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? क्वेश्चन 50 रिपीट कर रहा हूं, अरावली पर्वत श्रेणी की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? आपका आंसर रहेगा गुरु शिखर। दोस्तों, अगर आपका भी मिशन इंडियन आर्मी है 2022 में, आपका मिशन भी फौजी बनना है, अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई चैनल को सभी के सभी भाई सब्सक्राइब कर लें। और सभी भाइयों से कहना चाहूंगा कि अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो भाई वीडियो के जस्ट नीचे लाइक का बटन है, सभी के सभी भाई लाइक का बटन दबा दें। और जैसे ही क्लास खत्म हो जाती है तो क्लास खत्म होने के बाद कम से कम आर्मी की तैयारी करने वाले एक भाई को शेयर जरूर करोगे। अगर ये सेशन आपको अच्छा लगता है तो भाई सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे आपको भी बहुत ही बेहतरीन क्लासें मिल सकें। और कोई भाई जो तैयारी करना चाहता है उसको एक तैयारी करने के लिए अच्छे प्लेटफॉर्म की उम्मीद है और वो से प्लेटफॉर्म मिल जाए तो भाई सभी के सभी भाई सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन 51 आपके सामने है। क्वेश्चन 51 आपसे पूछा गया कि भारत का मानक समय रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? भारत का मानक समय रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरता है? तो आपका आंसर रहेगा 5 राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन 52। क्वेश्चन 52 आपसे पूछा गया है कि भारत की भूमध्य रेखा से दूरी कितनी है? भारत की भूमध्य रेखा से दूरी कितनी है? आपका आंसर रहेगा 876 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन 53 आपके सामने है कि भारत का पूर्व से पश्चिम तक विस्तार कितना है? इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा 2933 किलोमीटर। दोस्तों कमेंट करके बताओगे क्या आपको ऐसी क्लास सभी सब्जेक्ट की चाहिए? अगर हाँ तो भाई सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको, जैसे मैंने भूगोल के आज 100+ इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं, क्या ऐसे ही सभी सब्जेक्ट के क्वेश्चन चाहिए क्या? और सभी टॉपिक्स के जितने भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है उस सभी के सभी क्वेश्चन इस सेशन के अंदर मैंने इंक्लूड कर दिए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कशन करते हैं। क्वेश्चन 54, भारत का उत्तर से दक्षिण तक विस्तार कितना है? आपका आंसर रहेगा 3214 किलोमीटर। पूर्व से पश्चिम विस्तार अगर आपसे पूछा जाता है तो 2933 किलोमीटर है और उत्तर से दक्षिण तक कितना है? 3214 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन 55, सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? आपका आंसर रहेगा अरावली। सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? अरावली आपका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन 56, शिवालिक पहाड़ियां किस पर्वत श्रेणी का हिस्सा है? आपका आंसर रहेगा हिमालय। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन 57 आपके सामने है। सबसे नवीनतम पर्वत श्रेणी कौन सी है? आपका आंसर रहेगा शिवालिक हिमालय की। अभी हमने डिस्कस किया था कि सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? अरावली।
सबसे नवीन अगर आपसे पूछा जाता है तो शिवालिक हिमालय का भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 58 आपके सामने है कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, आपका आंसर रहेगा दूसरा। और क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर आपसे पूछा जाता है तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, 7वां स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 59 आपके सामने है। क्वेश्चन 59 आपसे पूछा गया कि कौन सी रेखा भारत को लगभग 2 बराबर हिस्सों में बांटती है, आपका आंसर रहेगा करक रेखा। करक रेखा भारत को लगभग 2 बराबर हिस्सों में बांटती है। लेकिन अगर क्वेश्चन आपसे यह पूछा जाता है कि करक रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है, तो आपका आंसर रहेगा 8 राज्यों से। और मानक समय रेखा कितने राज्यों से गुजरती है, 5 राज्यों से गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 60 आपसे पूछा गया है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, आपका आंसर रहेगा 7वां। और जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा है, दूसरा स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61 आपके सामने है कि भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है। भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है, आपका आंसर रहेगा सियाचिन ग्लेशियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62 आपके सामने है कि भारत का क्षेत्रफल कितना है। भारत का क्षेत्रफल कितना है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। कई बार ये क्वेश्चन लिखा रहता है ऑप्शन में 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर लिखा रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 63, करक रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है, तो करक रेखा मैंने बता दिया भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64 आपके सामने है। भारत में सबसे अधिक वर्षा कहां होती है, आपका आंसर रहेगा मासिनराम मेघालय में। लेकिन अगर क्वेश्चन आपसे यह पूछा जाता है कि भारत में सबसे कम वर्षा कहां होती है, तो आपका आंसर रहेगा लेह लद्दाख में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66 आपके सामने है। क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है। भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है, आपका आंसर रहेगा 15,200 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67 आपके सामने है कि भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, आपका आंसर रहेगा 2.42%। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68 आपके सामने है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 68, अक्षांशीय दृष्टि से भारत किस गोलार्ध में स्थित है। अक्षांशीय दृष्टि से भारत किस गोलार्ध में स्थित है, आपका आंसर रहेगा उत्तरी गोलार्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69 आपके सामने है कि देशांतरीय दृष्टि से भारत किस गोलार्ध में स्थित है। देशांतरीय दृष्टि से भारत किस गोलार्ध में स्थित है, आपका आंसर रहेगा पूर्वी गोलार्ध। आपको कंफ्यूज नहीं होना है दोनों क्वेश्चन में। अगर क्वेश्चन आपसे यह पूछा जाता है कि अक्षांशीय दृष्टि से भारत किस गोलार्ध में स्थित है, तो आपका आंसर रहेगा उत्तरी गोलार्ध। लेकिन देशांतरीय दृष्टि से भारत किस गोलार्ध में स्थित है, अगर यह पूछा जाता है तो आपका आंसर रहेगा पूर्वी गोलार्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 आपके सामने है कि भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा का निर्धारण किसने किया था। भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा का निर्धारण किसने किया था, आपका आंसर रहेगा सिरिल रेड क्लिफ 15 अगस्त 1947 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71 आपके सामने है। दोस्तों अगर सेशन आपको अच्छा लग रहा है, भाई सेशन को लाइक नहीं किया ना, तो मेरे सभी भाइयों से कहना चाहूंगा भाई सेशन को लाइक कर दें। और जैसे ये क्लास खत्म होती है तो कम से कम आर्मी की तैयारी करने वाले एक भाई को सेशन शेयर करोगे। उम्मीद करता हूं कि सभी भाइयों को सेशन अच्छा लग रहा होगा और सभी के सभी भाई सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे, जिससे ये सेशन किसी जरूरतमंद भाई के पास पहुंच जाए। तो भाई सेशन शेयर कर देना। चलिए क्वेश्चन नंबर 71 आपके सामने है कि वर्तमान में भारत में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं। वर्तमान में भारत में कितने राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश हैं, आपका आंसर रहेगा 28 राज्य तथा 8 केंद्र शासित प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 72, भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है। भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, क्षेत्रफल की दृष्टि से बात कर रहे हैं, कच्छ गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे छोटा जिला कौन सा है, तो सबसे छोटा जिला कौन सा है, माहे पुदुचेरी का। सबसे बड़ा जिला कौन सा है, कच्छ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 74, भारत के किस राज्य के 3 तरफ बांग्लादेश की सीमा लगती है। भारत के किस राज्य के 3 तरफ बांग्लादेश की सीमा लगती है, आपका आंसर रहेगा त्रिपुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75 आपके सामने है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, आपका आंसर रहेगा राजस्थान।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा। सबसे बड़ा अगर पूछा जाता है तो आपका आंसर रहेगा राजस्थान, और सबसे छोटा अगर आपसे पूछा जाता है तो आपका आंसर रहेगा गोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77 आपके सामने है और बहुत ही शानदार क्वेश्चन है कि भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र कौन सा है? भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र कौन सा है? आपका आंसर रहेगा कुटानाड, केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78 आपके सामने है कि भारत के किस राज्य की सबसे लंबी तटरेखा सीमा है? भारत के किस राज्य की सबसे लंबी तटीय रेखा है? आपका आंसर रहेगा गुजरात, और इसके साथ लगती है 1600 प्लस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 79 आपके सामने है कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बेरन द्वीप कहां स्थित है? आपका आंसर रहेगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह। क्वेश्चन नंबर 79 रिपीट कर रहा हूं कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बेरन द्वीप कहां स्थित है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। लेकिन अगर क्वेश्चन आपसे यह पूछा जाता है, एक और क्वेश्चन बनता है कि भारत का एकमात्र सुषुप्त ज्वालामुखी नारकोंड कहां स्थित है? आपका आंसर रहेगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 81, भारत के किस राज्य की सीमा 3 देशों नेपाल, भूटान और चीन के साथ लगती है? आपका आंसर रहेगा सिक्किम राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 82, क्वेश्चन नंबर 81 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि भारत के किस राज्य की सीमा 3 देशों नेपाल, भूटान एवं चीन के साथ लगती है? आपका आंसर क्या रहेगा? सिक्किम आपका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 82 आपके सामने है कि भारत और चीन के बीच सीमा रेखा है, कौन सी है? भारत और चीन के बीच जो सीमा रेखा है उसे क्या कहते हैं? मैकमोहन रेखा आपका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 83, भारत के किस राज्य की सीमा म्यांमार के साथ सबसे लंबी लगती है? क्वेश्चन नंबर 83 रिपीट कर रहा हूं, भारत के किस राज्य की सीमा म्यांमार के साथ सबसे लंबी लगती है? आपका आंसर रहेगा मिजोरम राज्य की सीमा म्यांमार देश के साथ सबसे लंबी लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 84 आपके सामने है कि भारत के किस राज्य की सीमा भूटान के साथ सबसे लंबी लगती है? तो आपका आंसर रहेगा असम। म्यांमार के साथ किस राज्य की सीमा सबसे लंबी लगती है? मिजोरम राज्य की। भूटान के साथ किसकी लगती है? असम राज्य की लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 85 आपके सामने है कि भारतीय मानक समय ग्रीनविच समय से कितना आगे है? आपका आंसर रहेगा 5.5 घंटे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 86, भारत का शीत मरुस्थल किसे कहते हैं? भारत का शीत मरुस्थल किसे कहते हैं? लद्दाख मरुस्थल को शीत मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 87 आपके सामने है कि राणा प्रताप सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? आपका आंसर रहेगा चंबल नदी। क्वेश्चन नंबर 87, राणा प्रताप सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? चंबल नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 88, भारत का सबसे अधिक वनों वाला राज्य कौन सा है? भारत का सबसे अधिक वनों वाला राज्य कौन सा है? आपका आंसर रहेगा मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 89 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 89 आपसे पूछा गया है कि भारत का सबसे कम वनों वाला राज्य कौन सा है? इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 90 आपके सामने है कि भारत और नेपाल के बीच कौन सी नदी सीमा बनाती है? भारत और नेपाल के बीच कौन सी नदी सीमा बनाती है? आपका आंसर रहेगा काली नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 91 आपके सामने है कि भारत का वह कौन सा स्थान है जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर तथा हिंद महासागर मिलते हैं? आपका आंसर रहेगा कन्याकुमारी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 91 रिपीट कर देता हूं कि भारत का वह कौन सा स्थान है जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर तथा हिंद महासागर मिलते हैं? आपका आंसर रहेगा कन्याकुमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 92 आपके सामने है कि मानक समय रेखा एवं करक रेखा आपस में एक दूसरे के साथ कहां काटते हैं? एक दूसरे को कहां पर काटते हैं? आपका आंसर रहेगा सूरजपुर जिला, छत्तीसगढ़। मानक समय रेखा और करक रेखा आपस में एक दूसरे को कहां पर काटते हैं? आपका आंसर रहेगा सूरजपुर जिला, छत्तीसगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 93, ब्रह्मपुत्र नदी किस दर्रे से होकर भारत में प्रवेश करती है? क्वेश्चन नंबर 93 आपसे पूछा गया है कि ब्रह्मपुत्र नदी किस दर्रे से होकर भारत में प्रवेश करती है? आपका आंसर रहेगा यांगयाप दर्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 94 आपके सामने है कि गारो, खासी और जैंतिया पहाड़ियां कहां स्थित हैं? किस राज्य में स्थित है? मेघालय में स्थित है। गारो, खासी, जैंतिया पहाड़ियां
किस राज्य में स्थित है? मेघालय में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 95 आपके सामने है कि कौन सा दर्रा शिमला को तिब्बत से जोड़ता है? कौन सा दर्रा शिमला को तिब्बत से जोड़ता है? आपका आंसर रहेगा शिपकिला दर्रा। शिपकिला दर्रा शिमला को तिब्बत से जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 96 आपके सामने है कि सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? आपका आंसर रहेगा पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है क्वेश्चन 97, लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? मणिपुर में स्थित है। और दोस्तों लोकटक झील का क्वेश्चन पूछा गया था कि लोकटक झील कहां स्थित है? तो मोइरंग, मणिपुर में एक कस्बा पड़ता है मोइरंग। मोइरंग मणिपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 98 आपके सामने है कि जवाहर सुरंग किस दर्रे में स्थित है? आपका आंसर रहेगा बनिहाल दर्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है क्वेश्चन 99, प्रसिद्ध सेल्यूलर जेल कहां स्थित है? प्रसिद्ध सेल्यूलर जेल कहां स्थित है? इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा दक्षिण अंडमान। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 100, कारपेट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा उत्तराखंड। दोस्तों अगर सेशन को अभी तक लाइक नहीं किया तो भाई सेशन को फटाफट लाइक कर दें। वीडियो के जस्ट नीचे लाइक का बटन है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में जो घंटी का निशान है उसे जरूर दबा लें, जिससे मेरी कोई भी क्लास आए तो तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 101, भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? आपका आंसर रहेगा अहमदाबाद में। अगर आपसे पूछा जाता है कि उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है तो आपका आंसर रहेगा कानपुर। और अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है तो आपका आंसर रहेगा कोयम्बटूर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 102, सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर है? सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर है? आपका आंसर रहेगा नर्मदा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 103 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 103 आपसे पूछा गया कि पेंच राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? पेंच राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? आपका आंसर रहेगा महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 104, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 105, केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? मणिपुर राज्य में स्थित है। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 106 आपके सामने है कि हुसैन सागर झील किस राज्य में स्थित है? आपका आंसर रहेगा आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 107, नर्मदा नदी कहां से निकलती है? आपका आंसर रहेगा अमरकंटक की पहाड़ियों से। आपके पेपर में क्वेश्चन पूछा गया था कि अमरकंटक की पहाड़ियों से कौन सी नदी का उद्गम होता है? आपका आंसर रहेगा नर्मदा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 108 आपके सामने है कि व्हीलर द्वीप का नया नाम क्या है? आपका आंसर रहेगा अब्दुल कलाम द्वीप। व्हीलर द्वीप का नया नाम क्या है? अब्दुल कलाम द्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 109 आपके सामने है, अटल सुरंग किस दर्रे में स्थित है? अटल सुरंग किस दर्रे में स्थित है? रोहतांग दर्रे में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 110 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 110 आपसे पूछा गया है कि मानस राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? मानस राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? आपका आंसर रहेगा असम राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 111 आपके सामने है कि कौन सा उद्यान एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है? बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन सा उद्यान एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है? आपका आंसर रहेगा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि एक सींग वाले गेंडे को क्या बोलते हैं? राइनो बोला जाता है। तो आपके पेपर में यह क्वेश्चन भी पूछा गया था कि राइनो के लिए कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 112, मनाली को लेह से कौन सा दर्रा जोड़ता है? आपका आंसर रहेगा रोहतांग दर्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 113, उत्तर भारत का मैनचेस्टर, उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? कानपुर को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 114, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? आपका आंसर रहेगा कोयम्बटूर। और भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? अहमदाबाद को कहा जाता है। अभी लास्ट क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था कि अहमदाबाद को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को, और दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है कोयम्बटूर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 115 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 115 आपसे पूछा गया है कि कौन सा दर्रा भारत और म्यांमार को जोड़ता है? आपका आंसर रहेगा तुजू दर्रा। कौन सा दर्रा भारत और म्यांमार को जोड़ता है? तुजू दर्रा जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 116 आपके सामने है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान
किस राज्य में स्थित है? आपका आंसर रहेगा असम राज्य। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 117, किस तट से भारत का औसत समुद्र तल मापा जाता है? आपका आंसर रहेगा चेन्नई। दोस्तों अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई सभी के सभी भाई सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना है सभी भाइयों को, और जाते जाते इस सेशन को भाई शेयर करना है। उम्मीद करता हूं कि आज का सेशन आपको बहुत ही अच्छा लगा है। भाई सेशन आपको अच्छा लगा तो सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आर्मी की तैयारी करने वाले इतने भाइयों को शेयर करें कि सभी के सभी भाइयों तक ये सेशन पहुंच जाए। अगर आप कोई भी स्पेशल टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो कमेंट करके उस टॉपिक का नाम बताएं। क्या आप सभी सब्जेक्ट के इंपोर्टेंट क्वेश्चन की क्लास चाहते हैं तो कमेंट करें, और इस सेशन को भाई ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। उम्मीद करता हूं कि आज का सेशन आपको बहुत ही अच्छा लगा है। मिलते हैं एक नेक्स्ट सेशन में एक जोश और जुनून के साथ। तब तक सेशन को भाई ज्यादा से ज्यादा शेयर करते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद जय भारत।